जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की जो परीक्षा हुई है आज महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइज़र के लिए, उसकी जो खुली सीधी भर्ती थी, ठीक है, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। एक से लेके पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको बाकी अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आप हर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर जान पाएँ, कोई भी आपको डाउट ना रह पाए। ठीक है, हमने पूरा प्रयास किया है एकदम सटीक उत्तर देने का। पूरे 1 से 100 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई नई अपडेट्स आपको मिल पाए और आप सारी जानकारियों से अवगत रहें। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था आज की परीक्षा में कि पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड हैं। तो जो वित्तीय मापदंड है वह रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। ठीक है, इसी परीक्षा में दूसरा प्रश्न था कि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण जो है वो मरासमस की बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपका सेट बी, सी या डी है तो आपके में प्रश्नों के क्रमांक आगे पीछे हो सकते हैं। प्रश्न सेम है, सिर्फ क्रमांक आगे पीछे होंगे, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हमारे पास सेट ए का क्वेश्चन पेपर था तो उसके द्वारा हमने जो है पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे रहे हैं आपको। आपका अगर बी, सी या डी है तो आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन सीक्वेंस मैनेज कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न था आज की परीक्षा में कि राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर जो है वो 31.3% है सर्वे 5 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 27 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। अगला प्रश्न है आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड हैं। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर रहेगा। 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खोली जाती है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जो व्यय मापदंड निर्धारित किया गया है वह है 50,000 रुपये प्रति कन्या। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, धारा 13। धारा 13 के तहत बताया जाता है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात। तो 2011 की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात जो है वो 956 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मिशन शक्ति के कथन संबंध में जो सही कथन है वह है वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक हैं। ये हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि हम सेट ए से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपका सेट बी, सी या डी है तो आपके क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम है तो क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें 1 से लेके पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 2015-16। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। तो किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। सबसे पहला जो संप्रेक्षण गृह है वो आपका बिलासपुर और रायपुर ज़िले में खोला गया था, लेकिन ये जो है बालकों के लिए था।
और बालिकाओं के लिए जो है वो आपका रायपुर जिले में नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर मतदाताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है। तो यह राशि है 6,000 रुपये और यह जो है एक किस्त में दी जाती है। ठीक है, द्वितीय बालिका के जन्म पर एक किस्त में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। तो जो नोनी सुरक्षा योजना है वो आपका 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देख रेख से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, धारा 44। अगला प्रश्न है, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, ऑप्शन बी, जन आंदोलन जो है वो पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। 18वां प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है। तो यह जो प्रश्न है वह विलोपित हो सकता है। ठीक है, विलोपित हो सकता है क्योंकि जो संशोधित लागत राशि है वह है आपका 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए है और विकल्प में यह जो है नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न के विलोपित होने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की सर्वाधिक संख्या जो है वो राजनांदगांव जिले में है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान भाग 2 में हम आ गए हैं। ठीक है, पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जो भी अपडेट्स हम आपके लिए लाते हैं उसकी जानकारी आपको मिल पाए और आप जो है ताज़ा खबरों के साथ बने रहें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हम इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या को गिनेंगे तो हमको कुल त्रिभुज प्राप्त होंगे 14। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक हैं गुरु घासीदास जी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस श्रृंखला में सही बैठेगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो आपके प्राकृत भाषा में हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो जब हम इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो हमको सही उत्तर प्राप्त होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2, 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह जो है भारत में होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, जैसा कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एन और सी जो है विलुप्त पद हैं इस सीक्वेंस में। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। कर सकती है का है। ठीक है, यहाँ पे मे बी वाला है, मे बी
है। तो यहाँ पे हमने जो आंसर लिया है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसका जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस वीडियो का अपलोड होने के बाद ही। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी जो सॉल्यूशन है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 1 3 2 4 5। अगला प्रश्न है, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है, यानी कि अनसाउंड माइंड का हो गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट यह डिक्लेयर करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह रहेगा रॉबर्ट ई कॉहन और विंटन ग्रेसर्फ को। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार, तो शहीद कौशल यादव पुरस्कार रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। 36वां प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो भारत में जो है आपका कृषि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। 38वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है। वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य के लिए जो है आपका 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी जो है असत्य है। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा, यह गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पंचायत को था। अगला प्रश्न है, एक कुड़ भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, फिर किस शब्द का अर्थ रेस कार हो सकता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, स्पैडी वोलो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन नहीं बल्कि 2 वर्ष पहले का पंजीयन मांगा गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत खाली स्थान है। तो सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो चक्रधर समारोह जो है वो रायगढ़ में आयोजित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। हम पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर जान पाएँ। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, जो इक्वेशन दिया गया है वह सही दर्शाता है कि p q का मामा है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है। सही क्या है। तो इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से एक गलत है कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा। तो राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो इस हिसाब से ये गलत हुआ। तो जो विकल्प 3 है वो जिस जिस ऑप्शन में है वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल है। तो महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिसमें एक या अधिक पद लुप्त हैं जैसा कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है।
दिए गए विकल्प में से लुप्त पद चुनिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा जो लुप्त पद है वो BDFHU, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्पों में से वह बॉक्स चुनें जो बने बॉक्स के समान हो। तो जब इसको हम बॉक्स बनाएंगे तो जो संभावित उत्तर रहेगा वो हमारा 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प रहेगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है। तो नामसाई घोषणा का संबंध असम और अरुणाचल प्रदेश से है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है। तो इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न है कि अस्पताल में शिक्षित अविवाहित नर्सों को किस संख्या से दर्शाया जाता है। तो जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको सही उत्तर प्राप्त होगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, जो प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो वर्तमान में भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो वीर नारायण सिंह जो है वो सोना खान के जमींदार थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा 3। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसका रहेगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। 63वां प्रश्न है, वह आए तो मैं आऊँ में भविष्यत काल का कौन सा भेद है। तो वह आए तो मैं आऊँ में भविष्यत काल का हेतु मत भविष्यत काल रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम है। तो यह कोई नया काम नहीं है में निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 65वां प्रश्न है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, हंस में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 66वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए जो है ओंगना शब्द का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में। अगला प्रश्न है, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी ओझियाना। ठीक है, बात करना का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होगा ओझियाना। अगला प्रश्न है, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द रहेगा ऑप्शन ए, रोटी जो है वो एक तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। जिन खंडों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं। तो जिन खंडों के खंड जो है वो जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण रहेगा ऑप्शन डी रोगी। रोगी जो है एक परिमाण बोधक विशेषण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही मेहनत आपके लिए करते रहेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी कुछ बेहतर करने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो भी इस एग्ज़ाम में बैठे थे, जो नहीं बैठे थे उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर सभी को पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है। दांत काटी रोटी का जो अर्थ है वह है गहरी दोस्ती, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है,
मैं अपन काम ला आप कर लूँ में सर्वनाम है, तो मैं अपन आप ला आप कर लूँ में जो सर्वनाम है वह रहेगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है, तो दिए गए विकल्पों में से मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, यह जो है अशुद्ध वाक्य रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा रहेगा गिरोह, ऑप्शन डी जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी, विलोम अर्थ प्रकट करने वाला कौन सा है? प्रत्यक्ष का विलोमार्थी रहेगा समक्ष, ऑप्शन माफ कीजिएगा परोक्ष रहेगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी बिफोर द पुलिस केम द थीफ रैन अवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक्स ऑफ आर वेरी इंटरेस्टिंग, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए देम आएगा यहाँ पे, दिस बुक्स ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉसिबल पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज आर, हु स्टार्ट्स द पंप, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी बाई होम इज द पंप स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मेंटेनेंस, जो स्पेलिंग रहेगा वो ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीच एट अ कॉलेज इन भिलाई, शी फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे, सी अप्स एंड डाउन्स फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो द मिल्क वुमन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, द मिल्क वुमन ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये रहेगा। और 82 क्वेश्चन है माई हैव कम होम फ्रॉम फॉर तीजा, तो सप्ली द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो माई सिस्टर इन लॉस, ठीक, हैव कम होम फॉर तीजा, ये रहेगा इसका। 83rd क्वेश्चन देखते हैं देयर आर मैनी स्पॉटी इन द फ्लॉक, सप्ली द करेक्ट एक्सप्रेशन, इसका रहेगा ऑप्शन बी शिप्स, दिस देयर आर मैनी स्पॉटी शिप्स इन द फ्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स, तो कोर्स का एंटोनिम रहेगा ऑप्शन डी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, तो मॉन्क का जो फेमिनाइन जेंडर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी नन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। अब हम अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं और हमने 85 क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर जो है वो पूरे देख लिए हैं। अब सिर्फ 15 प्रश्नों के उत्तर हमको देखने बाकी है और गणित और रीजनिंग के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको गणित और रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको गणित और रीजनिंग में किसी भी तरह का कोई डाउट न रहे। आपसे एक बार और अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ अच्छा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दिया गया है मैथमेटिक्स का 4:9, फिर 12:x, फिर यहाँ पे प्रो रेशियो दिया गया है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो रहेगा 27, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 12 वर्ष में। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 192 + 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 × 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 5,840 रुपये। अगला प्रश्न है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 1.5 1.5। अगला प्रश्न है 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 17 आएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 6.25%। अगला प्रश्न है, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि न हो। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 47 से ही 7/19%। अगला प्रश्न है, 2 की पावर 1.5 फिर अनुपात में है 2 की पावर 0.5, फिर इस अनुपात का जो है बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 2:1। ठीक है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। तो तीनों की कुल आय आएगी हमारी 18,000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 500 रुपये में। अगला प्रश्न है 8, फिर यहाँ पे अनुपात में दिया गया है कि इसको जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। ठीक है, समानुपात में 8:21 है, फिर समानुपात में 13:21 है। इसको जब जोड़ेंगे तो योगफल समानुपाती हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर। तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी 5 जोड़ने पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 0.00595 अप्रॉक्स, लगभग। अगला प्रश्न है, जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 10% घटेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। यदि P/Q/R बराबर 1:2:4 तब √5P² प्लस Q² प्लस R² के बराबर है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो गलत हैं। ये क्वेश्चन जो है वो विलोपित हो सकता है। आंसर जो है वो 5x आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित होने के चांसेस हैं। तो ये थे महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के 1 से पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। आपको अलग अलग वीडियोस और देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूरे एक्यूरेट एकदम सटीक उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथ्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार की और अच्छी वीडियोस पाते रहने के लिए आपको करना होगा बस एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को। तो उम्मीद करते हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा वीडियो को पूरा देखते देखते। इसी प्रकार की और अच्छी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।